सारे सवाल जवाब पूछते हो। अच्छा आशुतोष जी इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप ही के मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिनों में हम जन लोकपाल बिल ले आएंगे। भाई किसने कहा था टाइमलाइन देने की? नहीं, हमने नहीं कहा था। आपने कहा था क्या? नहीं कहा था। उन्होंने खुद तय किया था। उन्होंने कहा था 1 महीने के भीतर बिजली के सारे बिलों की सारी समस्याएं दूर कर देंगे। उन्होंने कहा था 3 महीने के भीतर हम तमाम जो ऑडिट की बात है वो सामने ले आएंगे। भाई टाइम लिमिट आपने दिया ना, हमने थोड़ी दिया था। क्या है ना, तो आपने दिया ना। हाँ बिल्कुल दिया। तो मान लीजिए कि गलत दिया। नहीं, गलत क्यों दिया? क्यों भाई 15 दिन की बात की, 1 महीने बाद लेकर आए, सरकार गिरा दी। अब मैं प्रिय मित्र मैं आपको समझाऊं, एक मिनट प्रिय मित्र मैं आपको समझाऊं, इस देश के अंदर 84 के दंगों के बारे में आज तक किसी को सजा नहीं मिली। 30 साल हो गए। अगर यह कहा जाता कि 84 के दंगों के बाद 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, 6 महीने के अंदर मुकदमा चलेगा और अगले 6 महीने के अंदर सजा मिल जाएगी, तो 30 साल नहीं 1 साल के अंदर मामला हो जाता। अगर यह कहा जाता 2002 के दंगों के बाद कि 1 साल के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके मामले को निपटा दीजिए, दिक्कत नहीं होती। आपने देखा दामिनी का पूरा मामला था, उसके बाद बाकायदा अदालत बनी और यह कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने टाइम बाउंड तरीके से। मेरा यह कहना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन वो अच्छा होता है जो समयबद्ध तरीके से काम करता है। आप चीजों को लटकाइए मत। तो हमने अगर काम किया तो हमारा दोष। बिल्कुल आशुतोष, आपने ही इस सवाल का जवाब दिया। डेडलाइंस आपने तय की, बिल्कुल, इसलिए लोग आज आपसे पूछते हैं कि भाई आपने उसे क्यों डिलीवर नहीं किया। और हमने जिन सरकारों की बात आप कर रहे हैं उनमें से किसी भी सरकार ने आज तक कोई डेडलाइन दिया ही नहीं। क्यों? कोई उससे कैसे पूछेगा? क्योंकि वो काम करना जानते नहीं। हमने कहा बिजली के दाम कम करेंगे। हमने आशुतोष, अगर ऐसी बात होती तो आप मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता बेवकूफ है जो 3 बार शिवराज सिंह चौहान को चुनकर मुख्यमंत्री के तौर पर ले आई? नहीं। क्या आप मानना चाहेंगे कि यही काम अन्य राज्यों में भी होता रहा? नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार में, ममता बनर्जी जन समर्थन के साथ है। तो ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है लोगों को अपने नेताओं पर भरोसा है। लोगों को नेताओं पर भरोसा है, लेकिन जहां लोगों को लगा कि उनके पास एक असली विकल्प है, दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर उनको लगा असली विकल्प है, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी, एक पार्टी जो महज 1 साल पुरानी पार्टी है, महज 1 साल 28 विधायक चुनने का काम किया, और जो 60 साल राजनीति कर रहे थे उनकी हवा संट हो गई। या समझिए, जहां मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर आज की तारीख में कोई असली विकल्प नहीं है। लोगों को 2 नकली विकल्पों के बीच में से एक चुनना है, तो कभी ए को चुन लेते, कभी बी, फिर बी से परेशान होते, ए को चुनते। नहीं तो से परेशान तो कांग्रेस की बी टीम हो गए ना, ए बी में एक बी और है गया। नहीं, दरअसल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ए और बी टीम है। कभी कांग्रेस ए हो जाती है, कभी बीजेपी ए हो जाती है। चलिए तो मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकता हूँ आशुतोष, और इसके बाद वापस आके हम लोग बात करेंगे। आपकी पार्टी पर यह भी आरोप लगता है कि आप लोग विजिलेंटिज्म करते दिखाई देते हैं, और आपके पूर्व कानून मंत्री खास करके इसलिए बड़े चर्चित रहे, वो क्लिप भी दिखाइए। तुरंत वापस आ रहे हैं, आप सब बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम सवालों का जवाब खुद दे रहे हैं, और आज उनकी कंस्टिट्यूएंसी हम मौजूद भी हैं। आशुतोष जी, जबरदस्त समर्थन भाई आपको मिल रहा है, लेकिन इस बीच में ये जो विजिलेंटिज्म का आरोप लगातार आपकी पार्टी पर लगा, और आपके पूर्व कानून मंत्री, आइए जरा उनकी एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाते हैं ताकि आप भी देख सके कि उनका स्वरूप क्या दिखाई देता है। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे आपने टीचिंग क्लासेस ले ली हो, कोचिंग वाली। जरा देखते हैं एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर। Same rank minister is giving instructions. Okay, so he doesn't want to hide that. Are you taking? I'm telling you. There was a conspiracy चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है वहाँ पे, रेड करी जाकर के वहाँ पे। इन्होंने पिटाई की थी तो आपने उस टाइम प्रोटेस्ट और उसको बंद करिए बनाना, रजिस्टर करवाया हो। अब तो सर कह रहे हैं बंद करिए बनाना इसको। दोनों काम करेंगे, एक चीज और और Will you raid then the we'll house go or for not? that. Are you allowing the criminals to run away? What we are saying, you are allowing the criminals to run away. You are allowing that house is full of criminals because you are not allowing. तो ये क्लिप आप देख रहे हैं आशुतोष जी, आपने इस क्लिप को बहुत पहले कई बार अच्छे से देखा होगा। भाई क्या यही हम लोग देखेंगे अगर आप लोग सब चुन के आ गए तो? अब चलिए मुझे बताइए इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है, आपत्तिजनक क्या लगा? आपत्तिजनक नहीं है ना, लेकिन एक बात मैं आपसे, जब आपत्तिजनक नहीं तो फिर आशुतोष जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आपत्तिजनक नहीं, लेकिन अगर पुलिस अपना काम करना चाहती है और एक कानून मंत्री उस काम के बीच में दखल दे और एक पुलिस वाले को सार्वजनिक तौर पर ह्यूमिलिएट करे, मैं बाकी चीज छोड़ देता हूं, क्या ये अपने आप में सही? अजय जी, क्या आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि कल अगर आपके घर में कोई दिक्कत हो तो आप रात के 2 बजे किसी पुलिस थाने में जा सकते हैं बिना डरे?
कम से कम मैं यकीन करूंगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं आशुतोष, और मुझे ये भी यकीन है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं उससे दूसरा सवाल पूछता हूं, एक कानून मंत्री किसी राज्य का किसी के नीचे दब जाए ऐसा संभव नहीं, लेकिन एक कानून मंत्री अपने तमाम समर्थकों के साथ एक पुलिस वाले को ह्यूमिलिएट करे, ये कहां तक सही है? मैंने आपसे पूछा कि इसमें ऑब्जेक्शनेबल, क्या आपने कहा कि इसमें ऑब्जेक्शनेबल नहीं? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस सवाल का जवाब ये लोग देंगे, क्योंकि इनको आपको चुनना है, मुझे नहीं। ठीक है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, आप जाके वहां रेड मारिए, कोई गाली गलौज नहीं, एक मिनट, आप जाके वहां रेड मारिए, वहां पे वेश्यावृत्ति हो रही है, आप जाके रेड मारिए। एक मिनिस्टर जब देख रहा है कि वहां 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लोकल लोग, लोकल नागरिक और खुद युगांडन एम्बेसी के लोगों ने कंप्लेन कर रखी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही, तमाम एप्लीकेशन के बावजूद भी उनके पास जानकारी आती है, वो माफ करिएगा, वो अकेले नहीं गए, पुलिस को साथ लेकर गए, और जब पुलिस काम करने में आनाकानी करती, क्योंकि पुलिस जो है वो मिली हुई है वहां पे ड्रग कार्टेल के साथ, इसलिए, और वो कह रहे हैं अगर आप देर करेंगे तो वो भाग जाएंगे। आप भी अच्छे से जानते हैं, देखिए आप भी अच्छे से जानते हैं कि एक कानून मंत्री के पास ऐसे कई तरीके होते हैं जिसके जरिए उस तमाम चीजों को अंजाम दे सकता था। ऐसा नहीं है कि उस समय आपके मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल थे, वो अगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बुलाते और कहते कि आप कार्रवाई कीजिए तो कार्रवाई नहीं करते। कई तरीके हैं इस चीज को अंजाम देने के, लेकिन अगर ये चीज देश की सड़कों पर हमेशा होते दिखे तो क्या यही हिंदुस्तान आप देना चाहते हैं, आपकी पार्टी देना चाहती? अजय, अच्छा होता कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होते। मैं कह रहा हूं कि इस देश की, दिल्ली की पुलिस का हाल यह है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है कि आप रेड मारो, उसने ये नहीं कहा इलीगल तरीके से मारो। राखी बिरला, एक मिनट सुनिए मेरी बात। लेकिन क्या यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या कल को आप सांसद बन जाएं और क्या आप कहेंगे पुलिस वाले को कि यहाँ रेड मारो, तो आपके कहने पर रेड मार देगा वो? अगर मैं कह रहा हूं तो उसको रेड मारना पड़ेगा। क्यों? बिल्कुल। तो फिर मेरी इसका मतलब कि आप कानून से ऊपर हो गए ना? कानून से ऊपर नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इलीगल तरीके से करिए। इलीगल और अजय, लेट्स अंडरस्टैंड। आशुतोष, ये बात तो हमें तय करनी पड़ेगी कि हमारे देश का एक कानून है, एक व्यवस्था है, क्या आप तमाम व्यवस्था को नकार देना चाहते हैं? अजय, ये क्या है, ये हिंदुस्तान के कुछ लोगों की एक ऐसी सोच है। मैंने आपसे पूछा कि इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल है, आपने कहा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। ठीक है, जब ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, इस देश का कानून मंत्री अगर अपनी आंखों के सामने कोई गलत काम होते देख रहा है, पुलिस को साथ लेके जा रहा है और कह रहा है कि यहां रेड मारिए। एक मिनट मेरी बात, एक मिनट। आशुतोष, ये तो नहीं कहा कि आप जबरदस्ती जाकर, मैं इसी सवाल पर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर